ओम शांति। आज 12 नवंबर 2023 है। आज की सबको सच्ची दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। सच्चे सच्चे बाबा के कुल दीपक, आत्मा का दीपक जलाकर सभी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने वाले और सभी को खुशी की मिठाई बांटने वाले, सबके साथ मीठा व्यवहार करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने वाले सभी कुल दीपकों को फिर से बधाई हो। आज की अव्यक्त मुरली है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा पर संचित रहना। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए प्रसन्नचित रहने का पुरुषार्थ करना है। प्रसन्नचित रहने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया, सदा ही प्राप्ति स्वरूप बन करके रहना है। प्राप्ति स्वरूप बन करके रहने के लिए आज अटेंशन देंगे, मैं संतुष्ट मनी हूँ। प्राप्ति का अर्थ ही है संतुष्टता। जो चीज़ संपन्न होती है वो कभी हलचल में नहीं आती है। अपने आप को जितना खजानों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना ही संतुष्ट रहेंगे, और थोड़ा सा भी कमी होगी तो जैसे अधूरी चीज़ छलकती है, तो संपन्नता नहीं तो संतुष्टता भी नहीं। दूसरी विधि बताई, सदा ही प्राप्ति स्वरूप रहना है तो कभी भी प्रश्नचित्त नहीं बनना है। प्राप्ति स्वरूप के लिए ही ब्राह्मणों के लिए गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अर्थात जो सदा ही संपन्न होते हैं उनके चेहरे और चलन से संपन्नता की झलक दिखाई देती है। तो ये अपने अंदर चेक करना है कि मैं आत्मा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई जो भी प्राप्तियां हैं उसकी कितनी स्मृति में रहता हूँ। उन प्राप्तियों को आज लिस्ट बनाएंगे और लिखेंगे, बाबा के बनने से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई। दूसरा है प्राप्ति स्वरूप सदा ही रहें, तो इसके लिए अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म इच्छाओं से मुक्त रखना है। बाबा ने कहा ये इच्छाएं हमें कभी भी प्रसन्नचित नहीं रहने देंगी। ये सूक्ष्म या स्थूल जो इच्छाएं हैं अप्राप्ति की ओर खींच लेती हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि तुम्हें मेरे से प्यार है, तो प्यार में त्याग करना तो सहज होता है। जब हम प्यार में इन इच्छाओं का त्याग करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। जो ये इच्छाएं हैं इनका फाउंडेशन ही है ईर्ष्या और अप्राप्ति। तो इनसे अपने आप को देखना है, मैं कहाँ तक मुक्त हुई हूँ। रॉयल इच्छा है मान, नाम, मान, शान। नाम का अर्थ है जब हम कोई सेवा करते हैं तो उसमें अपने नाम की इच्छा रखते हैं। जब ये नाम की इच्छा रखेंगे तब हम भविष्य में ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। तो इसी तरह जब हम सेवा करते हैं तो मान की इच्छा रखते हैं, ये मान की इच्छा भी अभिमान कहलाता है, इससे भी अपने आप को मुक्त रखना है। फिर शान की इच्छा रखते हैं, व्यक्तियों से शान मिले, तो बाबा ने कहा बाप दादा के दिल में शान रखनी है, अपने मतलब दिल तख्त नशीन बनना, ये सबसे बड़ी शान है। तो इस तरह अपने को इच्छाओं से मुक्त रखने का पुरुषार्थ करना है। फिर सदा प्रसन्नचित तभी रहेंगे जब अपने आप को चेयरफुल और केयरफुल रखेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मणों का नेचर ही है चेयरफुल रहना और केयरफुल रहना। तो इसके लिए मूड को बदली नहीं करना है, मूड ऑफ नहीं करना। मूड ऑफ करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मूड बदली भी नहीं, बाबा ने कहा होना चाहिए कि बाबा, इसके लिए विधि है कि मूड बदली ना हो, सदा ही बाबा को अपने साथ कंबाइंड रूप में रखना है। क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम्हारा जब मूड बदली हो जाता है तो आप अकेलापन फील करते हैं, और कभी कहते हैं मुझे एकांत पसंद है, शांति में रहने दो, और कभी किनारा कर लेते हैं। तो
इसी तरह ये मूड बदली होने के बाबा ने निशानियाँ बताई, बाबा ने जिम्मेवारी बताई कि तुमने तो प्रकृति को भी बदलने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो तुम्हारा कभी भी मूड बदली नहीं हो सकता। तो अपनी जिम्मेवारी को स्मृति में रखेंगे तो अपना ये जो नेचर है केयरफुल और चेयरफुल तो सदा ही याद रहेगा। तो इसके साथ दूसरी विधि बताई, सदा प्रसन्न रहना है तो बचत का खाता अपना जमा करना है। तो इसकी विधि बताई कि सदा ही अपने आप को वानप्रस्थी की स्मृति में रखना है। जो वानप्रस्थी होता है वो नॉलेजफुल भी होता है, पावरफुल भी होता है, सक्सेसफुल भी होता है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो नॉलेज है, तुम अनुभवी हो, तो क्या क्यों में नहीं जा सकते। तुमने जान लिया है कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसलिए क्या क्यों को स्वाहा करके अपना भी समय और बड़ों का भी समय वेस्ट नहीं करना है, अपने समय को बचाना है। तो व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा करना ही बचत का खाता जमा करना है। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना प्रसन्नचित होंगे। क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, ये सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और इसी तरह फिर अपना बचत का खाता बढ़ाना है तो सफल करो, सफलता पाओ, क्योंकि सफल करना बीज है और सफलता प्राप्त करना फल है। तो जितने भी खजाने हैं उनको मैं कहाँ तक सफल करता हूँ, समय, संकल्प, श्वास, दुआएं, जितने भी बाबा ने खजाने बताए, आज इसका चिंतन करेंगे कि मेरे कहाँ वेस्ट होते हैं और कहाँ से मुझे बचाकर ईश्वरीय सेवा में और श्रीमत परमाण चलकर इनको मैंने सफल करना है। तब हम सदा ही प्रसन्नचित रह सकते हैं। ओम शांति।